सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण आपके घर में भी सुख और समृद्धि को बनाए रखें। और उम्मीद करता हूं कि आज जो रविवार का दिन है आपके लिए बेहद अच्छा जाएगा। अब रविवार का दिन आता है तो स्वाभाविक सी बात है, घरों में लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं ना कहीं जाने की सोचते हैं। और इस समय जबकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर दो बड़ी बड़ी मूवीज लगी हुई हैं, तो भैया कहीं ना कहीं आपके प्लान में मूवी का जिक्र भी हो ही जाएगा, अगर आप अपने शहर में कहीं और या बाहर घूमने का जाना प्लान नहीं कर पाते हैं। तो जी ऐसे में वॉर 2 को लेकर थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं। देखिए, कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार मूवी ने तो नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी अच्छी कमाई कर ली। इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स ऑफिस वाले हैं, जो मूवी बनाने वाले मूवी मेकर्स हैं, वो लोग इसमें कुछ ना कुछ धांधली कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। इस वीकेंड पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि मूवी कैसी भी हो, पब्लिक मूवी देखने के लिए जाएगी, पब्लिक घर से निकलेगी, पब्लिक तड़प रही है घर से निकलने के लिए, क्योंकि वो लोग पहले ही मन बनाकर बैठे हुए थे यार कि हमको ये मूवीज देखनी है। इसीलिए आप देखें, अभी हाउसफुल 5 आई थी कुछ समय पहले, आप उस मूवी को जाकर देखेंगे, आपको लिटरली लगेगा कि भाई सर फट गया हमारा, लेकिन मूवी चली साहब। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि मूवी लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जरा मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी ने अभी शुरुआत के 3 दिन कैसा परफॉर्म किया है, जिससे कि आपको आज अपना डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो कि भैया वॉर 2 देखनी है या नहीं। एंड यकीन मानिए आपका दिल नहीं टूटेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। वॉर 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर भौकाल मचा रही है, ये बात सही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का एक्शन पैक धमाका है, जिसको कि लोग अब पसंद कर रहे हैं। ये मूवी 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और उस दिन से ही ये थिएटर में धमाल मचा रही है। लेकिन कितना धमाल मचा रही है, ये बात भी तो समझना जरूरी है, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है नंबर्स की तरफ देखने की। और आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर्स ही देखने वाले हैं, उसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बड़े बड़े नंबरों की बातें, और डे 3 तक इस मूवी ने कितना क्या कलेक्शन कर लिया है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ वॉर 1 के कंपैरिजन की भी बात करेंगे कि भैया क्या वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है या नहीं। प्लस हिंदी बेल्ट में जो इसने डे 1 पर कम कलेक्शन किया था, क्या वो रिकवर हो पाया है। इन सब बातों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर तौर पर मिलते रहें और कोई अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम लोग इसके कलेक्शन के ही बारे में बात करें, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आप सुनने के लिए भी आए हैं, तो जी देखिए, वॉर 2 का जो डे 2 पे फाइनल कलेक्शन हुआ था, वो डे 1 से ज्यादा हुआ था। 52 करोड़ का इसने डे 1 पर किया था, एंड डे 2 पर इसने 57.35 करोड़ का कलेक्शन किया। रही बात हिंदी बेल्ट की, पहले दिन बहुत कम कलेक्शन हुआ था हिंदी बेल्ट में, 29 करोड़ का। बट डे 2 को इसने एक बढ़िया जंप दिखाया, ऑलमोस्ट 70% का, एंड इसने 44.5 करोड़ का कलेक्शन किया अकेले हिंदी में। तमिल में कलेक्शन जरूर इसका कम हो गया, पहले दिन 22 करोड़ हुआ था, दूसरे दिन 12 करोड़ हो गया। इसके साथ ही इसका मैं अगर आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं, 2 दिनों का, भी 2 ही दिनों का आया, तीसरे दिन का आज शाम तक सामने आएगा। 2 दिनों का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 165 करोड़ रुपीज। इंडिया नेट कलेक्शन 2 दिनों का था 109 करोड़, और जो टोटल इसका ओवरसीज कलेक्शन था वो था 34 करोड़ रुपीज। डे 2 की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो वो 52% गई थी हिंदी में, इसके अलावा तमिल में गई थी 54% एंड तेलुगु में गई थी 69%। ऑल थैंक्स टू मतलब जूनियर एनटीआर भाई साहब। अब आ जाते हैं जी तीसरे दिन पर, जो कि कल का दिन था। देखिए, कल का दिन जन्माष्टमी का त्योहार था, कई जगहों पर छुट्टी थी, कई जगहों पर छुट्टी नहीं थी, बल्कि कामगार जगहों पर तो छुट्टी नहीं थी। प्लस कल लोग त्योहार मनाने में भी व्यस्त थे, तैयारियों में व्यस्त थे, कान्हा जी के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो ऐसे में लोग घरों से थोड़ा कम निकले। तो ऐसे में तीसरे दिन का जो कलेक्शन गया है वो कंपेरेटिवली कम गया है। दूसरे दिन के 57 करोड़ के मुकाबले में 33 करोड़ गया है, करीब 35% की यहाँ पर एक ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 33 करोड़ का यहाँ पर कलेक्शन हुआ है, बल्कि 40% के आसपास की क्या ड्रॉप हुआ। इन टोटल इसका कलेक्शन नेट 142 करोड़ रुपीज अब हो चुका है। हालांकि ये मूवी अब 200 करोड़ का अप्रोच कर रही है। मतलब अगर ओवरसीज कलेक्शन इस मूवी का कल का अच्छा हुआ है, मतलब डे 3 का अगर अच्छा इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ होगा, तो ये मूवी 200 करोड़ को टच कर देगी, क्योंकि 165 करोड़ तो इसका 2 दिनों में हो ही गया था। प्लस 33 करोड़ रुपीज इसका कल का कलेक्शन हुआ है तीसरे दिन का, तो 200 करोड़ तो इसने कंफर्टेबली क्रॉस कर ही लिया होगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो 3 दिनों में 200 करोड़ रुपए का अच्छा कलेक्शन है, एक 400 करोड़ के बजट की जब हम बात करते हैं तो। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस हफ्ते में ये मूवी एटलीस्ट 350 करोड़ के अपने कलेक्शन को पार कर लेगी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के ऊपर। वहीं अगर हम बात करते हैं अब इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो इसकी ऑक्यूपेंसी भी कंपेरेटिवली दूसरे दिन से हम बात करें तो कम ही गई, क्योंकि कलेक्शन भी कम हुआ है। तो हिंदी में जहां वहां पर 57% गई थी, तो यहाँ पर 32% की गई है। कुछ ऐसा ही इसके साथ तमिल में भी हुआ है। तमिल में हालांकि ज़्यादा टिप नहीं हुआ है। तमिल में डे 2 को 56 गई थी, तो यहाँ पर 49 गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट तेलुगु में काफ़ी कम हुई है। तेलुगु में यहाँ पर थोड़ा कंसर्न हो रहा है कि यार जूनियर एनटीआर क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड 2 में,
क्योंकि तेलुगु में ऑक्यूपेंसी जहाँ पर वहाँ पे मतलब 60-70% टच कर रही थी, यहाँ पर सिर्फ 43% की आई है। क्योंकि तेलुगु से इनको कलेक्शन निकालना अच्छा ज़रूरी है, तभी एक बड़ा कलेक्शन ये लोग निकाल पाएंगे। इसके अलावा मूवी देखिए अभी ओके परफॉर्म कर रही है, आज भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये श्योर शॉट है। संडे है, पब्लिक घर से निकलेगी मूवी देखने जाने के लिए। एंड एक 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 सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि भाई अगर मूवी को लेकर जो मिक्स्ड रिव्यूज शुरुआत से निकल कर आ रहे हैं, अगर उनको इम्पैक्ट देना होगा तो वो किस पॉइंट ऑफ टाइम से देना शुरू करेंगे। मंडे बताया जा रहा है कि मंडे से असली टेस्ट शुरू होना है इस मूवी का, लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स इस बात के ऊपर कैश कर रहे हैं कि अगर मूवी 4 दिनों में ही 250 करोड़ रुपए कमा लेती है, 350 करोड़ रुपए कमा लेती है, तो उनके लिए जर्नी बेहद आसान हो जाएगी। बट इस बात को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि टू बी अ श्योर शॉट हिट, ऑल टाइम सुपर हिट, इस मूवी को कम से कम 600-650 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि इन कंपैरिजन टू वॉर 1 काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम वॉर 2 के कंपैरिजन की ही बात कर लें वॉर 1 से, तो एक बात ये उठ रही है कि यार वॉर ने तो उस समय पर आकर 53-55 करोड़ का कलेक्शन किया था, और यहाँ पर वॉर 1 है जो कलेक्शन नहीं कर पा रही है या बहुत रिजिड कलेक्शन कर रही है। जैसे हिंदी का कलेक्शन काफ़ी कम हुआ, इसको लेकर तर्क लोग ये दे रहे हैं कि भैया वॉर के समय पर क्लैश नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्लैश है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्लैश वाली बात क्यों नलिफाई हो जाती है। क्लैश किससे है? कूली से, ठीक है। जो मेजॉरिटी कलेक्शन इसका निकल कर आ रहा है वो किससे आ रहा है? हिंदी से आ रहा है। हम हिंदी की बात कर रहे हैं जब हम वॉर की बात कर रहे हैं कि भैया पहले दिन 29 करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो मुद्दा ये आ जाता है कि कूली को जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिले हैं वो सिर्फ 1400-1500 मिले, और उस 1400-1500 स्क्रीन्स के ऊपर वो 4.5 करोड़ का कलेक्शन करती है पहले दिन, दूसरे दिन 6.5 करोड़ का करती है। मुद्दा ये आ रहा है कि भैया हिंदी में जब आपको इतनी 14-15 हज़ार आपको स्क्रीन्स मिले हैं, तो फिर आपकी ऑडियंस उसके ऊपर क्यों नहीं है? बात ये है। क्लैश तो तब होता जब कूली को भी इक्वल नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिलती है ना, तो कूली को हिंदी में उतनी स्क्रीन तो मिली नहीं है, कूली तो अपने साउथ इंडिया में खेल रही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि लोग समझना चाह रहे हैं कि भैया आखिर चल क्या रहा है। बाकी तो देखिए चीज़ें ऐसी हैं कि ऑब्वियस ही बात है, अभी धीरे धीरे उठना शुरू हो चुकी हैं, तो वो एक लेवल पर जाकर अच्छा परफॉर्म करेगी ये मूवी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार वॉर 1 के कंपैरिजन में वॉर 2 जो है अच्छा कर रही है। दोनों मूवीज अपनी जगह पर अच्छा कर रही हैं, मैं ये कहूँगा। बस एक पॉइंट यहाँ पर है कि वॉर 2 का जो सीक्रेट वेपन है वो जूनियर एनटीआर। देखिए ये फिल्म जूनियर एनटीआर के बॉलीवुड डेब्यू की तरह देखी जा रही है। तेलुगु ऑडियंस ने इसको दिल से अपनाया है कि नहीं अपनाया है, मेकर्स को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले दिन मूवी ने 22 करोड़ का कलेक्शन निकाला था तेलुगु से, और दूसरे दिन ये कलेक्शन 10 करोड़ रुपए डिप करके 12 करोड़ पहुंच गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ये क्यों हुआ? मेकर्स को ये बात देखनी चाहिए क्योंकि भैया दूसरे दिन तो इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी, उस दिन तो यहाँ पर और कलेक्शन आना चाहिए था। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जूनियर एनटीआर को जो रोल दिया गया है, क्या वो वहाँ के फैंस को पसंद नहीं आया? क्योंकि देखिए जूनियर एनटीआर को इस मूवी में मतलब वाकई में उनका जो करिश्मा है, उनका जो ऑरा है, उसको पूरा ही साइडलाइन कर दिया गया है। हाँ, अब जिन लोगों ने जूनियर एनटीआर की मूवीज नहीं देखी हैं उनकी बेहतरीन वाली, उनको शायद ये मूवी में कोई त्रुटि नज़र नहीं आएगी, बट ट्रस्ट मी, जो जूनियर एनटीआर को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो तो शायद नहीं मिला है, और काफ़ी हद तक कम रह गया है। मतलब आपको एक पॉइंट पर ऐसा भी फील होने लगेगा कि आप बैटमैन एंड रॉबिन की मूवी देख रहे हो, एंड रॉबिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जूनियर एनटीआर है। खैर, संडे का दिन है, इस मूवी को आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो जरूर जाइए देखने के लिए, और आकर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।